रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के तीसरे वीडियो में इन एपिसोड नंबर 141। आज के सेशन में हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ और गॉस लॉ के सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। नीडलेस टू से कि इन कॉन्सेप्ट्स के एक्साइटिंग एप्लीकेशंस पर हमारी खास नजर रहेगी। आपको ध्यान हो, एपिसोड नंबर 139 में हमने पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था। वी ऑल्सो लर्न कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हुए तो उसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पॉइंट चार्जेस ना होकर हजारों लाखों पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ कुछ इस प्रकार का इलेक्ट्रिक चार्ज का शीट हुआ तो आप क्या करोगे? इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन, है ना? अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर एक माइक्रोस्कोपिक चार्ज पार्टिकल की लोकेशन का पता लगा लोगे और फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इम्पॉसिबल, राइट? क्लियरली यहां पर आपको ना तो कूलम्ब्स लॉ मदद कर सकता है और ना ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आज मैं आपको ऐसे फॉर्मूला के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन को बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, चलिए इसे समझ लेते हैं। अब मान लीजिए इस हॉलो सिलिंड्रिकल शेप वाले पेन का बाहरी सरफेस पूरा का पूरा चार्ज्ड है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो चार्ज पार्टिकल्स कहां पर है इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। व्हाट विल यू डू? इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी सॉलिड या लिक्विड के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो तो आप सिंपली उसके डेंसिटी को एस्टिमेट कर लेते हो, राइट? विच इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इफेक्ट्स को समझने के लिए चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर रखा है। फॉर एग्जांपल, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस के लिए हमने उसके एरिया एलिमेंट की मदद से सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया है, which is nothing but delta Q upon delta S. Likewise, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर के लिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया है, which is again delta Q upon delta L. And finally, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया है, which is again you can guess डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। आपको बस इन डेफिनेशंस को याद रखना है। और दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानें। जी हाँ, दिस इज अबाउट द गॉस लॉ। वेरी इंटरेस्टिंगली, ये गॉस लॉ कहता है किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस को सराउंड करने वाले सरफेस के थ्रू पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उस सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। आसान शब्दों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप चाहो तो इस लॉ को कूलम्ब्स लॉ की मदद से वैलिडेट करके भी देख सकते हो। बस आपको एक चार्ज पार्टिकल लेना है और उसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस बनाते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके देख लेना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। नाउ अब आप उस गॉस लॉ वाले जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। यू विल फाइंड इस एक्सप्रेशन की मदद से प्लेनर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल जैसे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। We will get into that discussion very shortly. But before that, चलिए गॉस लॉ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, गॉस लॉ को
हर प्रकार के क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मतलब गॉसियन सरफेस का शेप और साइज कैसा है, इससे गॉस लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर आप गॉस लॉ को क्लियरली अप्लाई कर सकते हो। देन पॉइंट नंबर 2, गॉसियन सरफेस के अंदर अगेन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर है, इससे गॉस लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस टोटल चार्ज का अलजेब्रिक सम ले लेना है एंड यू जस्ट नीड टू पुट दैट इनटू द इक्वेशन। पॉइंट नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आप ध्यान दीजिए। उस गॉस लॉ वाले एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्जेस पर डिपेंड नहीं करती। दिस साउंड्स वेरी टेक्निकल, है ना? तो फिर चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार का डिस्क्रीट चार्जेस का एक सिस्टम है जिसमें कुछ चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर है और कुछ चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर। और यहां पर हमारा इंटरेस्ट उस गॉसियन सरफेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फिगर आउट करने पर है। एक्चुअली दिस सिचुएशन इज नथिंग न्यू, हमें बस उसी फॉर्मूला को ही इस्तेमाल करना है। बस हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं गॉसियन सरफेस के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसका इफेक्ट अंदर वाले चार्जेस और बाहर वाले चार्जेस दोनों के कारण होता है। देन पॉइंट नंबर 4, चार्ज पार्टिकल्स की सिस्टम के आसपास आप जैसा चाहो वैसा गॉसियन सरफेस बना सकते हो। द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। बस इस बात का ध्यान रखना आपका गॉसियन सरफेस किसी डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज के थ्रू होकर पास ना हो। अरे भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम किसी चार्ज पार्टिकल के बहुत ही ज्यादा पास जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है, राइट? एंड देन पॉइंट नंबर 5, जहां कहीं भी आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पार्टिकल्स या एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखे, मतलब जहां पर भी आपको सिमेट्री मिले वहां पर आप गॉस लॉ को बेफिक्र अप्लाई कीजिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। फाइनली गॉस लॉ को कुछ स्पेशल केसेस के लिए कूलम्स लॉ की मदद से भी डिराइव किया जा सकता है। However, both these laws are completely independent from each other. लेकिन अगर किसी एक लॉ का वायलेशन हुआ तो इट्स वेरी लाइकली कि दूसरे लॉ का भी वायलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं इस गॉस लॉ के एक्साइटिंग एप्लीकेशंस की ओर। एंड द एप्लीकेशन नंबर 1 इज, मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही लंबी, कितनी लंबी, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कैरिंग वायर है और आप इस इलेक्ट्रिकल वायर के विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एस्टिमेट करना चाहते हो। व्हाट विल यू डू? दोस्तों अब तो हमारे पास गॉस लॉ है और इसलिए इस वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना हमारे लिए मिनटों का खेल है। बस आपको एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेना है और उसके कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देख लेना है। एक सिंपल कैलकुलेशन के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है उस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, व्हाट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाले लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो रही है। अब आपके लिए एक सवाल, उस यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के केस में हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही क्यों लिया? यू थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। फिर आता है गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2। यहां पर आप गॉस लॉ की मदद से एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट साइट के शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता कर सकते हो। एंड यू वोंट बिलीव, ये सिर्फ 2 लाइन का कैलकुलेशन है
and you will get the value of electric field as sigma upon 2 epsilon naught, जहां पर सिग्मा उस प्लेन शीट की यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। उस सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले एक्सप्रेशन को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, उस इनफाइनाइट प्लेन शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह एक समान है, एज द एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्क। बिल्कुल सही बात है। देन फाइनली नंबर आता है गॉस लॉ के तीसरे एप्लीकेशन का। यहां पर आप एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। हियर अगेन यू जस्ट नीड टू डू सम बेसिक कैलकुलेशंस। उस स्फेरिकल शेल के बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बस आपको सुटेबल गॉसियन सरफेस लेना है। जैसे अगर आप उस शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको एक बड़ा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो जाएगी, विच इज अगेन नथिंग बट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, जहां क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द spherical shell and obviously r is the radius of the Gaussian surface। और शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? You already know that, क्योंकि शेल के अंदर तो चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी जीरो होगी, राइट? गॉस लॉ ने तो हमें यही सिखाया है, which implies किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। You don't even need a calculation here, है ना मजेदार? और दोस्तों इसी के साथ गॉस लॉ के ऊपर बना हमारा ये एपिसोड नंबर 141 भी समाप्त हो गया है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।